गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों ने आई होप पार्ट 4 तक तो अच्छे से पढ़ लिया है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बुक एक्सरसाइज भी दी थी कि आप अपने से करिए। करने से क्या होता है कि हिंदी कैसा है कि अगर आपने पार्ट समझ लिया तो आप अपने आप कर ले जाओगे। नन्हा फनकार मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू आप सभी को पढ़ा दिया था, समझा भी दिया था और उसी से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए थे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है जहाँ चाह वहाँ राह। राह आदमी अपनी खुद निकालता है, बस उसको करने की हिम्मत और ताकत और हौसले की ज़रूरत है। ये जो कहानी है वो एक ईला है। ईला एक बच्ची है जो जिसके हाथ नहीं होते हुए भी वो कभी अपने आप को लाचार नहीं समझी। मैं इस कहानी के थ्रू ये भी समझाना चाहती हूँ कि ठीक है, हम कोरोना में जी रहे हैं और खासकर आपके पेरेंट्स के लिए भी है। हम कोरोना में जी रहे हैं तो क्या हमने खाना छोड़ दिया है, हमने सोना छोड़ दिया है, या हम हरदम हाय करोना करते हैं? नहीं, हम भूल चुके हैं। उसी तरह से हमें पढ़ाई के लिए भी अपने आप को करना चाहिए कि जब हम नहाना, खाना, सोना, घूमना, टीवी देखना नहीं छोड़े हैं तो पढ़ाई कैसे छोड़ दिए। और ये जो 5th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, ग्रुप में जितने बच्चे हैं, ये याद रखना कि आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अब तक तो आपने जो पढ़ा है वो जूनियर सेक्शंस की पढ़ा है, लेकिन 6 में जा कर के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस यानी ईवीएस आपका वो टफ होने वाला है। ये साल आपका जैसे भी चल रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ दें, तो प्लीज़ आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो। अगर आपके छोटे भाई बहन भी हैं, पढ़ते हैं, तो आप मेहनत से करिए, नहीं तो आगे की क्लास तो आपके लिए बहुत टफ होगी और उसको पास आउट करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, जहाँ चाह वहाँ राह, ये ईला की कहानी है। मलमल की धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कस्तूरी के टाँकों से पिरोई हुई बेल जो डिज़ाइन होती है, जैसे मेहंदी लगाती हैं लड़कियां तो बेल डिज़ाइन अपने हाथों पे बनाती हैं। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल के जो कपड़े थे उसको उसने निखारा ऐसा कि उसमें जान आ गई। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी। ये कहानी है ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ मतलब शाम के टाइम होते मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटवा बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों से ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। और जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला झूलकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी। निबोरी मतलब जानते हैं, जो नीम की छोटी छोटी कली आती है ना ऊपर की तरफ, उसे निबोरी बोलते हैं। जो नया नया खिला हुआ होता है, इस टाइम सावन का महीना है, सावन जल्दी आ रहे तो आपको निबोरी देखने को मिल जाएगी नीम के पेड़ों में। ईला गाने में उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंग नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने में उसके हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार पकड़म पकड़ाई, विषमृत खेल शामिल हो जाते। साथियों के साथ जमकर दौड़, मगर थप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते और थप्पा कैसे देगी। बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में उसके साथ देने से ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की जिद को एक चुनौती माना। उसने वह अपने पैरों में काम करना सीखा और हाथों से करते दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती कहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड आता था पहले। तख्ती आप बोलोगे तो आपके मम्मी पापा आपको समझा देंगे कि तख्ती क्या होती है। पहले लोग गांव में स्कूलों में तख्ती से पढ़ते थे, तख्ती पर पढ़ते थे। आज जितनी सुविधाएं शहर के बच्चों को मिल रही हैं ना, वो उतने ही नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा यही मानना है। और गांव में लोग संघर्ष करके पढ़ते थे। ईला सचानी की जैसी बच्चियां अपने आप को कभी मजबूर नहीं बनाती थीं।
कहीं तो स्कूलों में सुरक्षा को लेकर चिंता थी, तो कहीं उसके काम करने की गति को। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रहे, पर किसी काम को थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने वाली थी। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसी व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने के काम कर सकते थे। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। बस इस बात का दुख यहाँ आकर ख़त्म हो नहीं जाता। उसकी माँ दादी काशीदकारी करती थी। काशीदकारी मतलब होता है वही नक्काशी का काम करना, कढ़ाई का काम। वह उन्हें सुई से रेशम से पिरोकर लेकर बूटियाँ उकेरते हुए दिखती। जाने कब उसे काशीदकारी करने की ठान ली और यहाँ भी उसके पैरों के अंगूठों का सहारा लिया और दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसने विश्वास और धैर्य से कुदरत को झुठला दिया। 15-16 साल होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह से नमूने बनाए जाएं, कौन कौन से रंग का नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन कौन से लगे, यह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ बंगाल की झलक रहा था। ईला के काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकन की कढ़ाई आती है, जो कढ़ाई में वो कुर्तों पे कढ़ाई की जाती है। डंडियों से कांथा को उभारा था और पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुके नहीं। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास। वह सुनहरी रुपाली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। इस चैप्टर को मैंने इसलिए इतनी जल्दी पढ़ा कि जाकि आपको ये समझ, बस इसकी कहानी एक उस ईला सचानी पर है जो अपनी हिम्मत नहीं हारती और अपने आप को आगे राह पर ले जाती है, और किस तरह से हाथ नहीं होते हुए भी अपने आप को लाचार नहीं महसूस करती है। आई होप शायद ईला सचानी की तरह आप लोग का भी मन मस्तिष्क खुले और आप लोग भी पढ़िए और आप लोग भी आगे बढ़िए। साल नहीं पढ़ेगा, साल नहीं चलेगा, कोरोना रहेगा। अरे कोरोना तो ज़िंदगी भर रहेगा या नहीं रहेगा, उसका तो किसी के पास गारंटी नहीं है। पर हमें हौसला तो नहीं खो देना चाहिए ना, कि हौसला खोकर हम घर बैठ गए और आराम कर रहे हैं। आराम मत करिए। बहुत सी ऐसी बीमारियां, महामारियां आई और चली गई। तो पढ़ाई करिए। ये कठिन शब्द है उसके, ये आपको करने हैं और इसके वाक्य बनाओ भी करना है। अ और ब यानी 2 क्वेश्चन हैं। ये कठिन शब्द है और ये आपके वाक्य बनाओ हैं। इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी में करिएगा और मुझे दिखाइएगा। मुझे 1-2 का काम नहीं चाहिए, मुझे सारी क्लास का काम चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं अब मुझे नहीं पता। मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेहनत करें और पढ़ाई करें। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।